7 जुलाई 2021 से 25 जुलाई 2021 तक प्रबंधन के अधिपति ग्रह वाणिज्य, वक्ता शैली, कम्युनिकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी, तो वहीं पर वैचारिक स्तर पर प्रखरता देने वाले ग्रह बुध, जो कि पारे की प्रकृति के ग्रह हैं, मिथुन राशि स्थान में स्व राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो 7 जुलाई से लेकर जो 16 जुलाई 2021 तक का अंतराल है, यहाँ सूर्य और बुध का बुधादिति योग भी बना रहेगा। आप देखिएगा कि जब बुध के राशि स्थान में सूर्यदेव चलायमान हो और साथ ही साथ में बुध की स्थितियां वहां पर जुड़ जाती है, तो ये जो बुधादिति योग का संयोग है, फलाफल में एक अलग दृष्टिकोण की प्रवृत्तियों को सामने लेकर आने वाला होता है। और उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी कोई ग्रह स्व राशि स्थान में होते हैं तो बलाबल के दृष्टिकोण से रिजल्ट के बेसिस के ऊपर काफ़ी हद तक बेहतरी को सामने संप्रेषित करने वाले होते हैं। तो इस अंतराल को 2 भागों में विभक्त करके देखने की आवश्यकता। 7 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक का समय जब सूर्य और बुध का बुधादिति योग रहेगा, तो वहीं जो 16 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक का समय अंतराल है, उसमें फलाफल के दृष्टिकोण से स्थितियां बिल्कुल अलग तरीके से सामने निकल कर आती है। इसके पीछे वजह यह है कि बुध जिस भी ग्रह के साथ में होते हैं उसकी प्रकृति के अनुरूप अपने फलाफल को देने वाले होते हैं। और नैसर्गिक तौर पर जब 16 जुलाई से लेकर 25 जुलाई 2021 के समय अंतराल में जब इनकी चाल मिथुन राशि में रहेगी और सूर्यदेव के साथ में नहीं रहेंगे, तो यहाँ प्रेडिक्शन का बेस बहुत अलग तरीके से निकल कर आता है। आप यदि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, आप यदि कमीशनिंग संबंधी कामकाज के साथ में चलते हैं, कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी की पोजीशन में एडवांसमेंट को प्राप्त करता है, ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव है, बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर बड़े डिसीजन के बेस को आप इस अंतराल में रखना चाह रहे हैं, तो क्या सावधानियां बरतनी होगी। और वहीं जो कम्युनिकेशन के फील्ड के साथ में मार्केटिंग संबंधी पोजीशंस जुड़ी होती है, पब्लिक रिलेशन संबंधी बेस जुड़े होते हैं, वहाँ पर भी ये 18 दिन अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वृषभ राशि स्थान से निकलकर यहाँ बुध जब मिथुन राशि स्थान में प्रवेश करेंगे, तो यहाँ ये समझने की आवश्यकता रहेगी कि मार्गी चल रहे बुध जैसे तारा ग्रह का आधार त्वरित गति के साथ में आपको निर्णय लेने की क्षमताएं भी देने वाला रहेगा। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। 3rd हाउस पराक्रम भाव में सूर्य और बुध का बुधादिति योग यहाँ पर रहेगा। जब हमने मासिक राशिफल की चर्चा की थी और जब हम हाल फिलहाल सूर्यदेव के गोचर की स्थितियों को भी लेकर आए थे, तब भी आपको ये कहा था कि पराक्रम भाव में सूर्यदेव और बुध का स्वराशि स्थान में होना यहाँ पर नौकरी पेशा जीवन में अद्भुत संयोग को सामने रखने वाला होता है। लंबे समय से आप नौकरी पेशा जीवन में सक्रिय नहीं थे, यहाँ सक्रियता प्राप्त करना चाहते हैं, तो पराक्रम भाव से भाग्य भाव पर इन ग्रहों का जो दृष्टि निक्षेपण रहेगा वो अति महत्वपूर्ण हो जाता है और आपके लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन भी सामने निकल कर आने वाले हो जाते हैं। ये तो एक बात। वहीं पर जो आप कमीशनिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति विशेष रहे हैं, वहाँ पर भी त्वरित गति के साथ में फायदे वाली स्थितियाँ यहाँ आपके सम्मुख निर्मित होती चली जाएगी, इसमें इनकार करने वाली बात नहीं। छोटी छोटी यात्रा संबंधी कामकाज को आप 16 जुलाई के पहले पूरी तीव्रता के साथ में संपादित करने की ओर चले जाते हैं तो बेहतरी। उसके बाद में आप धीमेपन के साथ में यहाँ पर चलने का प्रयास कीजिएगा। एक निवेदन आपसे और भी है कि जो भी मार्केटिंग संबंधी कामकाज है या जहां लोगों को कन्विंस करके अपने कार्यक्षेत्र के अंदर बेहतरी प्राप्त करनी होती है, ये जो 18 से 19 दिन का समय अंतराल रहेगा बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप बारंबार प्रयासों को यहाँ पर दोहराते रहिएगा। रंगत बेहतर तरीके से परिणाम आपके सम्मुख रखने वाली रहेगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में सिचुएशनल बेसिस के ऊपर आपको डिसीजन लेने चाहिए। वहीं वृषभ राशि,
यहाँ आप देखिएगा कि वाणी में एक अलग अधिकार आपके लिए बना रहेगा। नौकरी पेशा जीवन में जो प्रबंधन की स्थितियों में आपको दिक्कतें और परेशानियां लंबे समय से महसूस हो रही थी और कोई भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच सामने नहीं आ पा रही थी, आप एक ऐसे ओहदे के ऊपर चल रहे व्यक्ति हैं कि बड़े निर्णय आपके साथ में शुमार रहते हैं, तो वहाँ पर ये बात स्पष्ट की जा सकती है कि अब आपको निर्णय में रुकने और थकने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। निर्बाध गति से आप बढ़ने का कार्य यहाँ पर कर सकते हैं। वहीं पारिवारिक स्तर के ऊपर जो सामंजस्य में कमी थी, क्योंकि सूर्यदेव सेकंड हाउस की पोजीशन के साथ में चलते हुए तो कहीं न कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच देने वाले होते हैं। बुध के आते ही यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी भी साथ में जुड़ने वाली होगी। जब धनेश धन भाव में रहें तो ये समझ लेना चाहिए कि लंबे समय से धनागमन के अटके हुए साधन यहाँ पूर्ति की ओर जाने का कार्य कर सकते हैं, किंतु गले से संबंधित जो भी तकलीफें होती है उनसे आपको बहुत अधिक ख्याल रखना चाहिए। सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने का आप कार्य ऐसी स्थितियों में कीजिएगा, यानी कि खान पान पर नियंत्रण, प्रॉपर बेस के ऊपर मेडिकेशन की भी दरकार यहाँ पर रहेगी। इसी के साथ में जो अज्ञात भय संबंधी स्थितियाँ नौकरी पेशा जीवन में या व्यापारिक क्षेत्र में आपको सता रही थी, वहाँ से भी अब धीरे धीरे एक स्पष्टता आपके सामने आती चली जाएगी कि डर किसी कारण विशेष की वजह से था या वास्तविक हद के ऊपर हमको चिंता करने की आवश्यकताएं हैं। ये क्लैरिटी आपके सम्मुख उपस्थित। वहीं रिसर्च संबंधी कामकाज में फाइनल एग्जीक्यूशन की तरफ अगर आप चल रहे हैं, यहाँ पर सपोर्टिव बेस आपके लिए बहुत अच्छे से बना हुआ है। वहीं यदि हम मिथुन राशि की चर्चा करें तो सर्वप्रथम आप यहाँ पर देखिएगा कि जो लंबे समय से आत्मविश्वास की कमी से आप जूझ रहे थे और आत्मविश्वास था तो निर्णायक मौकों के ऊपर उसका सहयोग नहीं मिल पा रहा था, यहाँ पर स्थितियाँ स्पष्ट तौर के ऊपर आपके लिए आत्मविश्वास, विश्वास और विश्वास के साथ में जुड़े हुए निर्णय, उन सब में अपनी सकारात्मक प्रतिध्वनि को सामने रखने वाली होगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय की ओर आप आसानी से बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। रुकावट और थकावट नहीं, गृहस्थ जीवन के साथ में सामंजस्य बेहतर तरीके से निकल कर आएगा। कई बार व्यक्ति को एक रिस्क लेनी होती है, नौकरी पेशा जीवन में है, व्यापार की ओर जाने की इच्छा है, पूरे साधन संसाधन मौजूद है, किंतु महीने के साथ में जो क्रम चलता आया है सैलरी बेसिस के ऊपर, वो कहीं न कहीं गृहस्थ को भी बहुत अच्छा लगने लगा है। वर्षों की स्थिति है, किंतु अब आप यदि यहाँ पर गृहस्थ को, पत्नी या फिर पति पक्ष को कन्विंस करना चाहते हैं, ये समझाना चाहते हैं कि किस तरह से आपके पास में अभी की पोजीशंस बेहतर है और ये निर्णय कैसे सार्थक होगा, क्योंकि जब भी व्यक्ति किसी बड़े निर्णय की ओर जाए, घर परिवार का, विशेष तौर पर माता पिता, गृहस्थ का और संतान उस उम्र में पहुंच चुकी है कि वो सलाह का छोटा सा बिंदु भी सामने रख पाए, तो वहां से यदि हामी मिलती है तो व्यक्ति पूरी तीव्रता के साथ में आगे बढ़ता है। ये स्थितियां यहाँ आपके सामने बहुत अच्छे से मौजूद रहने वाली है। सोलर संबंधी कामकाज में बेहतरी रहेगी, तो वहीं यदि आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया संबंधी कार्यक्षेत्र के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, कोई भी ल्यूक्रेटिव ऑफर सामने निकल कर आता है, तो वहां पर भी आप अपनी गुंजाइशों को टटोलते हुए आगे बढ़ने का कार्य जरूर कीजिएगा। कुल जमाजोड़ ये जो 18 से 19 दिनों का समय अंतराल है आपके लिए बेहतरी के प्रतिबिंब के रूप में रहने वाला होगा, जहां चिंतित और विचलित होने की आवश्यकताएं दूर दूर तक भी नहीं है। वहीं हम यदि कर्क राशि की चर्चा करते हैं, विदेश संबंधी जो भी कामकाज तकनीक, कम्युनिकेशन या फाइनेंस को रिलेट करते हुए बेस के साथ में जुड़े हुए हैं, आप इस समय को खुद के लिए बहुत बेहतर मानकर चल सकते हैं। किंतु यहाँ एक बड़ी नकारात्मकता यह है कि सूर्यदेव और बुध दोनों का ही प्रभाव द्वादश भाव के साथ में चलायमान रहेगा 16 जुलाई के अंतराल तक। उसके बाद में बुध मिथुन में ही कुछ दिनों के लिए और, किंतु सूर्य और बुध का बुधादित्य योग समाप्त हो जाएगा। अनिद्रा जनित स्थितियां जब भी सूर्यदेव द्वादश भाव में होते हैं निकल कर आती है, और बुध वहां जब साथ में बुधादित्य बनाते हुए व्यक्ति के भीतर एक भी विचार नकारात्मक स्तर पर आया तो वो लगातार उसके ऊपर मंथन करता हुआ खुद को पूरे तरीके से परेशान कर देता है, और ऐसी परेशानियां अंततोगत्वा
किसी भी बेहतरी की ओर व्यक्ति को नहीं लेकर जाने वाली होती, उससे आप सावधान रहें। कमीशनिंग संबंधी कामकाज में धीमापन बनाकर रखें। तो वहीं किसी भी तरीके के आपको एक्सपांशन की ओर बिजनेस में जाना है या फिर घर परिवार के आधार पर भी नया आशियाना बनाने की ओर जाना है, पर्सनल लोन लेना है या बिजनेस में एक्सपांशन के लिए भी किसी रुपए पैसे की आवश्यकता है जो कि लोन की ओर से पूर्ण हो सकती है, यहाँ आप गणनाओं के साथ में चलते हुए ऐसे निर्णय को आगे बढ़ाने का कार्य आसानी से कर सकते हैं। शत्रु यहाँ हावी होने वाले नहीं होंगे। सबसे बेहतर बात यह है कि जहाँ डिप्लोमेसी की रिक्वायरमेंट, वहाँ डिप्लोमेसी के साथ में, और जहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच की रिक्वायरमेंट, उसके साथ में आप लगातार गमनशील रहेंगे। इसी वजह से ये समय आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में अभी अभी आपने प्रवेश किया है और आप गणनाओं के साथ में चल रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, आपको ये लगने लगता है कि जो गणना हम यहाँ लेकर चल रहे हैं बहुत बेहतर है, तब भी आप एक बार पुनः श्योर होने की ओर जरूर जाएं। किंतु यहाँ से जो भी निर्णय आप छोटे से जोखिम के साथ में भी लेंगे, वो आपके मन के भीतर एक अलग प्रगाढ़ विश्वास को स्थापित करने वाला आधार रहेगा। तो वहीं सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें आने की उम्मीद। आप मैनेजमेंट संबंधी स्टडीज, फाइनेंस संबंधी स्टडीज के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति विशेष रहे हैं। इस समय में आपके लिए गुणात्मक तौर के ऊपर बेहतरी के आधार संप्रेषित रहेंगे। और वहीं ये याद रखा जाए कि आप यदि मैनेजमेंट संबंधी किसी भी महत्वपूर्ण डेजिग्नेशन के साथ में है या टेक्नोलॉजी प्लस मैनेजमेंट प्लस इनोवेशन की एक तरह से पूरी जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आपकी है, जो भी निर्णय आप यहाँ पर लेते हैं उसकी पूरी सार्थकता यहाँ सामने बनी हुई है, जिसको हम बेहतर आधार आपके लिए मानकर चल सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और जो यहाँ पर निकल कर आती है वो ये है कि आप यदि कमीशनिंग संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, तब भी सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए लंबे समय से की गई मेहनत अब परिणामों में प्रतिध्वनित होने का कार्य आसानी से कर सकती है। कहीं पर भी दुविधा के स्तर सामने नजर नहीं आते हैं। वहीं हम यदि कन्या राशि के जातकों की चर्चा करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर सामने निकल कर आती है वो ये है कि बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से बना रहेगा। और जब भाग्य का सहयोग बना हुआ है, आप किसी भी जोखिम भरे निर्णय की ओर जाना चाहते हैं, आसानी से उस ओर गमनशील हो सकते हैं। प्रबंधन संबंधी कामकाज में बेहतरी बनी रहेगी। सबसे पहले आपको सेल्फ मैनेजमेंट की ओर जाने की जो दरकार लंबे समय से थी, वहाँ परिस्थितियाँ बहुत बेहतर कही जा सकती हैं। इसी के साथ यात्रा संबंधी कामकाज को आगे बढ़ाने में आपको कहीं पर भी हिचकिचाने की आवश्यकताएं दूर दूर तक भी नहीं है। क्रिएटिव फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए ये समय एक तरह से बेहतरी को लगातार संपादित करता चला जाएगा। और इसी के साथ में किसी भी ऋण संबंधी गतिविधि की ओर आपको आगे बढ़ना है, निर्णय लेने की ओर जाना है, तब भी कोई दुविधा और संकोच आपको यहाँ रखने की आवश्यकता नहीं। लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन में सक्रियता नहीं थी या फिर एक व्यापार की आपने कुछ महीनों पहले शुरुआत की, अभी तक उसके सुखद परिणाम सामने निकल कर नहीं आ पाए हैं। इन 18 से 19 दिनों में आप भरसक प्रयास करते हुए चलिएगा और परिणाम आपके सामने पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस को रखने वाले होंगे। वहीं तुला राशि, यहाँ जो भी कामकाज एक नई अप्रोच यानी इनोवेशन के साथ में जुड़ा होता है, व्यापारिक जीवन के अंदर चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, नौकरी पेशा जीवन में आप एक ही कन्वेंशनल अप्रोच के साथ में महीनों और वर्षों से चलते हुए आए हैं, खुद को भी ये महसूस होने लगा है कि अब चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। आप इन 18 से 19 दिनों में अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर उस चेंज को एक्सेप्ट करने वाले रहेंगे, तो बेहतरी आपके लिए लगातार यहाँ पर बनी रहने वाली होगी। इसी के साथ में कला संबंधी क्षेत्र विशेष में जो भी निर्णय लंबे समय से आपने अटका कर रखे हुए थे, यानी कि लोगों के सामने आना है अपने हुनर को लेकर और मन के भीतर ही वह पो चल रही थी,
इस उहापोह से मुक्त होकर अब आप स्वयं को लोगों के सामने रखने का कार्य आसानी से कर पाएंगे। यहाँ आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि, तो वहीं पर जो भी रूटीन आप यहाँ पर डेवलप करने वाले होंगे वो रूटीन मन के भीतर बहुत अच्छे से एक तरह से पॉजिटिव वाइब्रेशन को एस्टेब्लिश करता चला जाएगा। तो इसी वजह से भले ही आप उन्हें योगाभ्यास की ओर जाना चाहते हैं, जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, स्वयं की शारीरिक स्तर की जो फिटनेस है उसको डेवलप करना चाहते हैं, जिस भी प्रवृत्ति की ओर आप बढ़ते हैं, बेहतरी है कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में यहाँ 16 जुलाई से लेकर 25 जुलाई 2021 के मध्य बड़े निर्णय लेना आपके लिए सार्थक रहेगा। नवम भाव के साथ में जुड़ाव की वजह से यहाँ हायर एजुकेशन संबंधी डिसीजंस भी आपके लिए बेटरमेंट की अप्रोच को क्रिएट करते चले जाएंगे। वहीं यदि हम वृश्चिक राशि की चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा कि इस समय अंतराल में आपको बहुत बड़े निर्णय जो कि फाइनेंस के साथ में जुड़े होते हैं उस ओर जाने से स्वयं को रोकना चाहिए, ये एक निवेदन। तो वहीं पर 16 जुलाई के अंतराल तक इस समय के प्रवाह में आपसे ये प्रमुख निवेदन रहेगा कि आप यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज में जितनी ही एकाग्रता को स्वयं के लिए स्थापित करते हैं उतने ही अच्छे परिणाम लेकर आएंगे। कॉमर्स संबंधी किसी भी बिजनेस के साथ में, यानी कि जो भी एक तरह से वित्तीय प्रबंधन के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं, स्टेट्स आप गिन लीजिए, या कोई भी और एक तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में आपका जुड़ाव है, यहाँ परिवर्तन की स्थितियां आपके सामने आएंगी, सकारात्मकता भी लेकर आएंगी, किंतु उससे फैसिनेशन को दूर हटाकर निर्णय लेने की आवश्यकताएं आपके लिए बनी रहेंगी। एक निवेदन प्रमुख तौर पर आपसे ये भी है कि जो व्यापारिक जीवन के अंदर साझेदारियां होती है उसमें यहाँ तलखियां आपको यदि सामने मिलती है, आप सहज होकर अपनी प्रवृत्तियों में स्वीकारोक्ति रखिएगा। और वहीं पर वाणी पर यहाँ 16 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक पूर्णतया नियंत्रण की आपके लिए आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं यदि हम धनु राशि को यहाँ पर चर्चाओं के केंद्र बिंदु के साथ में लेकर चलें तो जो आपका आत्मविश्वास है वो गृहस्थ की वजह से और अधिक बढ़ता चला जाएगा। प्रश्न ये उठता है कि गृहस्थ की वजह से कैसे? सप्तम भाव के साथ में सूर्य और बुध का बुधादित्य बना हुआ, प्रथम भाव के साथ में दोनों हैं ग्रहों का रिफ्लेक्शन। गृहस्थ की ओर से उनके जीवन में, नौकरी पेशा जीवन में प्रमोशन निकल कर आती है, आर्थिक तौर के ऊपर सक्षम हदें निकल कर आती है, कोई रुपया पैसा अटका हुआ था वहां से क्लैरिटी निकल कर आती है, और आप भी दुगने उत्साह के साथ में स्वयं को जोड़ने वाले हो जाते हैं कि वाकई में अब जिस भी निर्णय की ओर हम बढ़ेंगे हमारे लिए आर्थिक स्तर के ऊपर क्षमताएं मौजूद है। तो वहां से जो आत्मविश्वास मिलता है वो व्यक्ति को दुगनी रफ्तार के साथ में सफलता की ओर लेकर जाने वाला होता है। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में यदि आप कमीशनिंग संबंधी बेस के साथ में है, जो भी निर्णय लेते हैं वहां पर एक स्लगिश अप्रोच, धीमापन अपने लिए बनाकर रखिएगा। वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में यहाँ पर सामंजस्य बढ़ता चला जाएगा। जो पिछले 17 जून से एक कमी के साथ में चल रहा था सामंजस्य, वहां जैसे ही वृद्धि होती है व्यक्ति मन के भीतर संतोष लगातार अनुभव करने वाला होता है और वो ही सार गर्भित अनुभव आपके साथ में बने रहेंगे। यहाँ संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें आने की उम्मीद, और जो सेल्फ मैनेजमेंट व्यक्ति को सुधार की ओर लेकर जाने में एक प्रमुख भागीदारी निभाता है, वो भी आपके लिए यहाँ एक गुणवत्तापूर्ण आधार के साथ में बना रहेगा। मकर राशि की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके लिए थायराइड जनित रोग, साथ ही साथ में गले से संबंधित विकार और त्वचा से जनित जो भी रोग होते हैं उनसे बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। अस्थि जनित विकारों से 16 जुलाई तक बहुत ज़्यादा आप केयरफुल रहिएगा। किसी भी यात्रा प्रयोजन की ओर आप जा रहे हैं तब भी स्वयं को बहुत अच्छे से आप संभालते हुए आगे बढ़ें, और जो भी प्रोएक्टिव अप्रोच में हेल्थ को लेकर प्रिकॉशंस रखे जा सकते हैं उनके साथ आप चलिएगा। हालांकि ऋण संबंधी स्थितियों में कोई भी बड़ा निर्णय सूर्यदेव के षष्ठ भाव में होने के बावजूद रुका हुआ था, यहाँ तीव्रता के साथ आपको सहयोग देने वाला हो सकता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण आधार आपके साथ में जुड़ा रहने वाला होगा। और वहीं विदेश संबंधी कामकाज जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के साथ में जुड़ा होता है या फिर जो एक तरह से एक्सपोर्ट के प्रिसाइज बेस के साथ में जुड़ा होता है, वहाँ पर भी आपके लिए बेहतरी। विदेश संबंधी कोई भी स्थितियों में वीज़ा संबंधी इश्यूज या एक जॉब से दूसरी जॉब की ओर जाने में
जो कठिनाइयां आपको महसूस हो रही थी वो भी अब यहाँ पर दूर होती चली जाएंगी। वहीं कुंभ राशि, सर्वप्रथम आपकी क्षमताओं में पूर्णकालिक तौर के ऊपर यहाँ वृद्धि स्थापित रहने वाली है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में हम किसी भी तरीके की महत्वपूर्ण दुविधाएं आपके लिए नहीं देखते हैं। निर्बाध गति के साथ में आप अपने निर्णय के साथ में बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को प्रत्येक जगह आप बहुत अच्छे से अपने जीवन में यहाँ बनाकर रखिएगा, उसके फायदे आपको मिलते चले जाएंगे। और इसी के साथ में जो आध्यात्मिक चिंतन है उसमें वृद्धि है। व्यक्ति ने किया बहुत कुछ, हासिल भी किया, किंतु थोड़ी सी कमी रह गई, तो वहां पर व्यक्ति जो हासिल करने वाली 80% अप्रोच को भूल जाता है और 20% को ही दिमाग में रखने वाला होता है। आध्यात्मिक चिंतन ये समझाता है कि उस 20% को हमें बहुत अच्छे से दूर रखने की आवश्यकता है जीवन से, और जो 80% मिला है उसको जीवन में अंगीकार करके चलें। वहीं आप कमीशनिंग संबंधी कामकाज, भाषाविद संबंधी कोई भी स्थिति या एजुकेशन की लाइफ के साथ जुड़े हुए कामकाज में है, बेहतरी प्रस्फुटित रहेगी। तो वहीं मीन राशि, यहाँ पर बुध के चतुर्थ भाव में होने के बावजूद और स्वराशि स्थान में होने के बावजूद फलाफल में इतनी बेहतरी नहीं, क्योंकि 4th हाउस में बुध के रिजल्ट्स थोड़े से कम हो जाते हैं। इसी के साथ में आप ये ध्यान रखिएगा कि माता के स्वास्थ्य को लेकर जो भी दुविधाएं बनी हुई है उसको हम सबसे पहले अटेंटिव रहकर सॉर्ट आउट करने की तरफ जाएं। आपसे निवेदन है कि लेखन संबंधी कामकाज में जहां पर भी एकाग्रता भंग हो, स्वयं को किसी और कार्य के साथ में जोड़कर आगे बढ़ना आवश्यक। कई बार व्यक्ति अपने प्रबंधन संबंधी जो भी स्किल की अप्रोच होती है उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, यहाँ उसमें भी आप थोड़ा सा धीमापन बनाकर रखिएगा। जो भी जीवन के परामर्शदाता रहे हैं उनसे एक बार चर्चा करके ही आप निर्णय लेते हैं तो ज़्यादा बेहतरी आपके लिए यहाँ पर उपस्थित रहेगी। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में मानसिक दबाव सामने आ सकते हैं। आप अपने अनुभवों के साथ में चलते हुए वहाँ पर भी एक तरह से सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच लेकर आएंगे। तो वहीं फ्रस्ट्रेशन के साथ किसी भी जॉब चेंज की ओर जाने से आपको बचना चाहिए 25 जुलाई तक। तो ये था बुध का होने वाला स्वराशि भाव में परिवर्तन का पूरा ही विशेषक आधार का चर्चा वर्णन। हम ऐसी और चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।